एक बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिलहाल ये बैठक को लीड कर रही है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि तमाम उन मुद्दों पर जो कि ज्वलंत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या कोरोना की जो चुनौती है, सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर पर इस बैठक में चिंता जाहिर की है। जैसे एक्सपर्ट्स के द्वारा कई दफा ये ऐलान भी किया जा चुका है, कई चेतावनियां दी गई है कि तीसरा वेरिएंट भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण राज्यों पर छोड़ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी है। केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। एक बार फिर से सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोनिया ने एक बार फिर पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की मांग इस बैठक के माध्यम से रखी है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है अभी भी जारी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बार फिर से कोरोना को लेकर के चिंता जाहिर की है। सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर पर चिंतित नजर आई हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है सोनिया गांधी ने। साथ ही साथ तीसरा जो वेरिएंट जिसकी चेतावनी कई एक्सपर्ट्स जारी भी कर चुके हैं कोविड-19 की, उस पर भी चिंता जाहिर की है। फिलहाल बैठक जारी है, क्या बैठक से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट? प्रीत जी बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं और तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर शामिल हैं। राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने शुरुआती भाषण में कोरोना को लेकर ये कहा कि को और केंद्र की भाजपा सरकार को ये पता है कि एक्सपर्ट्स ने भी ये राय दी है कि देश में तीसरी वेव आने जा रही है, लेकिन उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं है। जिस तरीके से दूसरी वेव आनी थी और ये पता था कि बाकी अन्य देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में और सभी देशों को ये मालूम था, उन्होंने तैयारियां की, लेकिन हमारे यहाँ भारत में किसी भी तरीके की तैयारी ना दूसरी वेव के लिए हुई। और अब जबकि हमको पता है कि तीसरी वेव आनी है, उसके लिए भी किसी तरीके की तैयारी नहीं की जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है सामने से। और साफ साफ ये भी कहा सोनिया गांधी ने कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोलते थे कि वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जो कि कोरोना की चेन को ब्रेक कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी है। चाहे वो टीका की व्यवस्था करने की बात हो या फिर उनको खरीदने की बात हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए राज्यों को वैक्सीन प्रोवाइड कराई, ठीक उसी तरीके से 18+ के लोगों को भी वैक्सीन मुहैया कराई जानी चाहिए थी। ये तो चर्चा हुई कोविड को लेकर, लेकिन जो बाकी राज्य, जैसे कि जो 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए थे, उन राज्यों से जो मेंबर्स थे जो सीडब्ल्यूसी में शामिल हुए, एक एक करके उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की करारी हार हुई, एक भी सीट नहीं आ पाई। हालांकि उम्मीदें जरूर थी कांग्रेस पार्टी को। इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि कैसे चूक हुई, कहाँ चूक रह गई। ये भी एक आंकलन निकाला जा रहा है कि जिस तरीके से केरला में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में एक गठबंधन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। वही असम को लेकर चर्चा हुई। और जी प्रीत, इसके अलावा बढ़ते वैक्सीनेशन के दौर के बीच में चूंकि जो थर्ड वेरिएंट है उसमें कहा जा रहा है कि इस बार बच्चों पर भी सीधा असर कोविड-19 का होगा। क्या आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था की मांग की जा सकती है, बच्चों का टीकाकरण यहां पर शुरू हो, माकूल हो? और क्या पूरे देश के स्तर पर, चूंकि अभी राज्यों के स्तर पर है, लगातार आक्षेप भी लगते रहते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ नहीं निभा पा रही है केंद्र सरकार, कहीं ना कहीं फेलियर हो गई है इस चीज में? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा कि वो वैक्सीन या वो मेडिसिन जो कि भारत में बन रही है उसका निर्यात नहीं किया जाना चाहिए था इतनी बड़ी मात्रा में। जिस तरीके से रेमडेसिविर शॉर्टेज हो रही है और देश में 9 जगह इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लेकिन बावजूद इसके कि रेमडेसिविर जो कि कहीं ना कहीं कोविड पेशेंट्स के लिए एक तरीके से जान बचाने का महत्वपूर्ण उपाय है जो ये वैक्सीन है, लेकिन बावजूद इसका निर्यात किया गया। तो कहीं ना कहीं इसको रोका जा सकता था, इसको नियंत्रण किया जा सकता था। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो निर्यात किया गया, ये तमाम चर्चाएं
की गई। और इसी तर्ज पे कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया कि लगातार जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस शासित, वो केंद्र सरकार से ये मांग करें कि 18 वर्ष को जो वैक्सीन दी जाए वो मुफ्त दी जाए। और साथ में ये भी कहा कि जल्द से जल्द जो 18 वर्ष से कम के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन समय पर शुरू की जाए, ताकि जो तीसरा फेज आने वाला है जिसमें कहीं ना कहीं रोकथाम हो, इसकी चेन को ब्रेक किया जा सके। जी जलीप्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सोनिया गांधी ने एक बार फिर पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है और ये मांग की है CWC की मीटिंग में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल की जा रही है।